गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हम यहाँ तक देख लिए थे कि वो जो तूफ़ान है उसमें जो अपने नरेटर हैं उनकी लेफ़्ट रिब्स यानी बाईं फसलियाँ क्रैक हो जाती हैं, दांत टूट जाते हैं, मतलब कुल मिला के वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। उसे आगे देखते हैं। वाटर वाटर एवरीवेयर, यानी चारों तरफ क्या था? पानी ही पानी था। चारों तरफ पानी ही पानी है। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो। वो ये कह रहा है कि आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो। वो कह रहा है कि मैं ये महसूस कर सकता था डैट यानी कि द शिप जो जहाज है हैड वाटर बिलो, यानी उसके जो नीचे वाला भाग है जहाज का, नीचे का जो भाग है वहाँ पानी था, मतलब पानी घुस चुका है जहाज के अंदर। बट आई डेयर नॉट हैव डन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। वो कह रहा है लेकिन मैं जो स्टीयरिंग व्हील है उसको छोड़कर इसकी जांच करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एबडन का अर्थ होता है त्यागना, छोड़ना। इसका एक सिनोनिम वर्ड भी होता है डेजर्ट। ये वर्ब भी होती है इसका। एक तो ये डेजर्ट रेगिस्तान होता है तब तो ये नाउन होती है, और एक ये डेजर्ट वर्ब होती है, इसका अर्थ होता है छोड़ना। वो कह रहा है कि आई डेयर नॉट, कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना साहस नहीं था कि मैं जो व्हील है, व्हील का मतलब मैं फिर बता रहा हूँ, स्टीयरिंग व्हील ऐसे गाड़ी में होता है वैसे जहाज में, उसको छोड़कर एबडन छोड़ देना, उस स्टीयरिंग व्हील को छोड़कर इन्वेस्टिगेट का अर्थ है जांच करना कि पानी जहाज के निचले भाग में कहाँ तक आ गया है, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं हुई। सडन अचानक द फ्रंट हैज वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर। वो कह रहा है कि अचानक से सामने, फ्रंट का अर्थ है सामने, और सामने का जो हैच है, हैच यानी डेक का जो दरवाज़ा है उसको कहा गया है। सामने जो हैच है वो हैच है फर्श में, डेक पे जो दरवाज़ा बना होता है। मैं आपको समझा दूँ, जहाज देखिए, ध्यान से देखिएगा आप, ये एक जहाज की आकृति है, ठीक है जी, ये एक जहाज है, इस तरह की उसकी आकृति है, ये आप कह सकते हैं। ये जो जहाज है ये अभी, क्योंकि ये चित्र में ऐसा लग रहा है, ये जहाज जब समुद्र में उतर गई है तो आप जानते हैं कि उसका एक नीचे का पेंदा होता है, फिर उसके ऊपर निर्माण कार्य रहता है, फिर उसके ऊपर निर्माण कार्य रहता है। तो इस प्रकार ये जो फर्श है, यहाँ एक दरवाज़ा खोल के, हैच का अर्थ है द्वार खोल के, ढक्कन खोल के, सामने कौन प्रकट हो गई? उनकी पत्नी, किनकी? ये जो नरेटर है इनकी पत्नी। वो दरवाज़ा खोल के, थ्रोन ओपन करते खोलना, मैरी अपीयर, उनकी पत्नी मैरी प्रकट हुई। वो नीचे वाले भाग में थी, यहाँ थी, वो पायलट वगैरह हैं वो ऊपर हैं, नरेटर उसको चला रहा है। क्या कहा उसने आते ही? वी आर सिंकिंग, एक्सक्लेमेटरी साइन है, सी स्क्रीम, और वह आते ही चीख पड़ी कि हम डूब रहे। द डेक्स वर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। कि डेक जो है, डेक का अर्थ मैंने पहले बताया था, फिर बता देता हूँ। ये जो अंतिम भाग है फर्श, ये इसको डेक कहते हैं। वो कह रही है डेक जो है वो टूट चुका है, स्मैश हो गया है, स्मैश करता है टूट जाना, और वहाँ पानी भर गया है, यानी जहाज के इस निचले वाले भाग में क्या भर गया है? पानी भर गया है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच। और उसने क्या कहा कि स्टीयरिंग व्हील को पकड़ो, टेक करता पकड़ो। आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, और किस तरफ? स्क्रैम्बल करते तेज गति से बढ़ना, और उस हैच यानी उस दरवाजे की तरफ तेज गति से बढ़ा,
यानी वो खुद जाकर वहाँ देखना चाहता था, अपनी पत्नी को स्टीयरिंग ने थमा दिया। लैरी एंड हब, याद आया होगा आपको, लैरी और हब 2 क्रू मेंबर थे जो उन्होंने अपने साथ लिए थे। वार पंपिंग लाइक मैडमैन, कि लैरी और हब पागलों की तरह पानी को पंप से निकाल रहे थे। यानी जहाज़ के अंदर पंप होते हैं, यदि अनफॉर्चुनेटली या बाय एक्सीडेंट दुर्घटना से या दुर्भाग्य से वहाँ पानी चला जाए तो उसको बाहर फेंकने के लिए पंप रहते हैं। ब्रोकन टिम्बर्स हैंग एट क्रेजी एंगल्स, वो कह रहा है ब्रोकन टिम्बर लकड़ी होती है, आप सब जानते हैं कि लकड़ी के टूटे हुए हिस्से कैसे लटके हुए थे। देखिए, हंग एट क्रेजी एंगल्स, क्रेजी एंगल का अर्थ होता है कि टेढ़े मेढ़े इधर उधर ऐसे ही लटके हुए थे। क्या लटके हुए थे? वो लकड़ी जो जहाज की टूटी होगी वो उसके कुछ अंश ऐसे ही लटके हुए हैं। द होल स्टारबोर्ड साइड ब्लॉक इनवर्ड्स, वो कह रहा है कि जहाज का जो संपूर्ण दायां पासा है वो अंदर की ओर धंस गया। कौन सा? वो कह रहा है, ध्यान से देखिए कि जहाज का जो साइड बोर्ड है, स्टार बोर्ड साइड होती है, मतलब जहाज का दायां, देखिए ध्यान से देखिए, इस पूरे का अर्थ है जहाज का दायां भाग। कौन सा भाग? दायां भाग। कि जहाज का होल का अर्थ है पूरा का पूरा, दायां भाग क्या हो गया था? ब्लज्ड हो गया था। ब्लज्ड का अर्थ हो जाता है धंस जाना। क्या होता है? धंस जाना। वो धंस गया था पूरा का पूरा दायां भाग। और क्या कह रहा है? क्लॉथ्स, क्रोकरी, चार्ट्स, टिन एंड टॉय स्लोस्ड अबाउट इन डीप वाटर। स्लोस्ड का अर्थ होता है इधर उधर बिखर जाना। वो कह रहा है कि क्लॉथ्स यानी कपड़े, क्रोकरी यानी चीनी मिट्टी का बने हुए बर्तन या सामान, चार्ट होता है, टिन का अर्थ डब्बे होता है, टॉय का अर्थ खिलौना होता है। ये सारी चीज़ें गहरे पानी में, डीप वाटर यानी गहरा पानी है, उसमें इधर उधर बिखरे हुए थे, यानी तैर रहे थे, बह रहे थे, आप ये कह सकते हैं। उसके आगे देखें, आई हाफ स्विम हाफ क्रॉल इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन। वो कह रहा है मैं आधा तैर कर, हाफ स्विम कर आधा तैर कर, हाफ क्रॉल आधा रेंग कर बच्चों का जो केबिन था वहाँ पहुँचा। आर यू ऑल राइट? आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या आप ठीक हैं? यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, और उन्होंने उत्तर दिया। अपर बैंक का अर्थ है ऊपर का कक्ष, बंक कक्ष है, ऊपर के कक्ष से, शयन कक्ष से उन्होंने उत्तर दिया हम ठीक हैं, लेकिन एक चीज़ आई, बट माई हेड हर्ट ए बिट सैड शू। ये उसकी बेटी है सुजेन, उसका छोटा नाम है शू, जैसे जोनाथन का जो हो जाएगा। उसकी बेटी ने थोड़ा सा कहा कि लेकिन मेरा जो सर है वो थोड़ा दर्द कर रहा है। पॉइंटिंग टू ए बिग बम ओवर हर आइज, वो जब जहाज ने पलटी लगाई थी ना तो बेचारी का सर टकरा गया। वैसे तो बहुत दर्द कर रहा है, लेकिन अपने पिताजी को अपना दर्द दिखाना नहीं चाहती। सू ने क्या कहा? आँख के ऊपर, देखिए ओवर हर आइज, अपनी आँखों के ऊपर, पॉइंटिंग इशारा किया टू ए बिग बम। बिग बम, बिग का था बड़ा, और बम्प का था जहाँ चोट लगती है वहाँ से ऊबड़ सा बन जाता है, सूजन आ जाता है, उसको कहते हैं बम। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्स हेड्स, और जैसे उसने बात कहा तो साथ में ये बात भी कही, लेकिन मेरे पास जिस सिरों पे सूजन है उसकी चिंता करने का समय नहीं था। किसके पास समय नहीं था? सुजैन के पिताजी यानी अपने नरेटर के पास समय नहीं था। अब देखिए, आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, एक हथौड़ा, स्क्रू एंड कैनवास, वो कह रहा है
कि एक हथौड़ा स्क्रू करके पेज और कैनवास का अर्थ होता है मोटा कपड़ा, तिरपाल कहते हैं जी, ध्यान रखना कैनवास को अपनी भाषा में। आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, इससे वो मरम्मत करेगा। वो क्या कह रहा है कि फिर मैं संघर्ष करता हुआ वापिस जहाज का डेक का जो हिस्सा है वहाँ आ गया। विद द स्टार बोर्ड साइड, अभी बताया था दायां भाग, बेस अपॉन वी वर टॉकिंग वाटर विद ईच वेव डेट ब्रोक ओवर अस। वो कह रहा है कि जहाज का जो दायां पासा था उसके खुल जाने के कारण हमारे जहाज में क्या हो रहा था, हर लहर के साथ क्या आ रहा था, पानी आ रहा था। बेस ओपन करते खुल जाना, वी आर टेकिंग वाटर, हमारे जहाज के अंदर पानी आ रहा था। विद ईच वेव डेट ब्रोक ओवर अस, यानी जहाज से टकराने वाली हर लहर से पानी आ रहा था, क्योंकि जहाज का जो डेक है उसका कौन सा पासा यानी कौन सी दिशा क्षतिग्रस्त हो गई, दाईं दिशा क्षतिग्रस्त हो गई। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर वी कुड श्योरली सिंक, सिंक का अर्थ डूब जाना। यदि मैंने कुछ रिपेयर नहीं किया, मतलब कुछ ठीक नहीं किया, मरम्मत नहीं की, तो हम निश्चित रूप से क्या है, डूब जाएंगे, क्योंकि धीरे 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 पानी में, जहाज में पानी बढ़ता रहेगा और जहाज जो है वो डूब जाएगा। समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास, किसी तरह मैंने कोशिश करके कैनवास को क्या हुआ स्ट्रेच किया, यानी बिछा दिया। एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स। वो कह रहा है गैपिंग होल का अर्थ होता है बड़े बड़े छेद जो आर पार होते हैं। मैंने उनके मोटा कपड़ा वो कैनवास तिरपाल बिछा दिया जहाँ से वो पानी आ रहा था। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, वो कह रहा है कि वो बिछा तो दिया लेकिन कुछ पानी लगातार नीचे की तरफ बहकर आ रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्ट ओवर द साइड, लेकिन अब जो है उनमें से लगभग जो पानी है उसको मैंने क्या कर दिया, मोड़ दिया, यानी वो डिफ्लेक्ट होके जा रहा, डिफ्लेक्ट करके दूसरी ओर मुड़ जाना। अब वो सीधा जहाज के अंदर नहीं आ रहा था, थोड़ा उसको क्या कर दिया, उसने घुमा दिया, यानी उसने प्रयास किया। आगे देखिए, मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्ट टू ब्लॉक अप। वो कह रहा है समस्याएं और बढ़ गई, अरोज का अर्थ बढ़ जाना, जब हमारे जो हैंडपम्प थे जिनकी मदद से हम पानी बाहर निकाल रहे थे उन्होंने शुरुआत कर दी ब्लॉक रुकने की। विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन, डेब्रिस आपको पता है जो टूटा फूटा सामान है उसको डेब्रिस कहते हैं, टूटा फूटा कबाड़ उसको डेब्रिस कहते हैं। वो कह रहा है हैंडपम्प के जो केबिन है उनके आसपास तैरने वाले जो कबाड़ है उसके कारण हैंडपम्प क्या हो गए, अवरुद्ध हो गए, तो समस्याएं और बढ़ गई। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और एक इलेक्ट्रिक पंप है वो क्या हो गया, वो दुर्भाग्य से शॉर्ट सर्किट हो गया। और शॉर्ट सर्किट क्या होता है ये आपने 10वीं विज्ञान में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, तो अब वो कुछ नहीं कर पा रहे। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, पानी का स्तर बढ़ रहा था, थ्रेटिंगली का अर्थ भयावह रूप से। बैक ऑन डेक, वो डेक पर वापस गया। आई फाउंड दैट अवर 2 स्पेयर हैंडपम्प्स हैड बीन रेंच्ड ओवर ब्रो। जब वो डेक पे वापस गया तो वो कह रहा है कि हमारे जो अतिरिक्त 2 हैंडपम्प थे जहाज से उखड़कर समुद्र में गिर गए। कहाँ गिर गए, जहाज से उखड़कर, और वो कहाँ गिर गए, समुद्र में गिर गए। रेंच ओवरब्रोड का अर्थ होता है किसी चीज़ का उखड़कर समुद्र में गिर जाना। वो अतिरिक्त वो हैंडपम्प भी नहीं मिले। अलॉन्ग विद द 4 स्टे सेल द जिप द डिंगिंग्स एंड द मेन एंकर। कह रहा है कि एंकर का अर्थ होता है जी लंगर, ये ध्यान रखना, कई बार ये शब्द आता है कि एंकर से अर्थ क्या है, लंगर होता है। और डिगिंज का अर्थ होता है जी छोटी नाव, बड़ी जहाज में छोटी छोटी नाव रखते हैं
और क्या कह रहे हैं वो, फोर स्टेज से, यानी ये एक बड़ा दारबान होता है। वो कह रहा है कि हैंडपम्प तो वहाँ गिर गए, किसमें, समुद्र में, लेकिन वो कह रहा है कि साथ ही जहाज़ के आगे का जो हिस्सा है, फोर स्टे सेल, यानी देखें आप, यदि ये जहाज़ है तो ये जो आगे वाला हिस्सा है, ये हिस्सा उसको कहा गया है। वो कह रहा है कि आगे का जो हिस्सा था, छोटी नावें जो थी, मुख्य लंगर जो थे, वो भी कहाँ गिर गए, अलोंग विद कर्तक के साथ, उन हैंडपम्प के साथ वो भी पानी में गिर गए। यहाँ ये जहाज़ है, इसके आगे ऐसे काठ का लगा होता है पानी से बचाने के लिए, क्योंकि इधर से लहर आती, जहाज़ की ऊंचाई यही है, लेकिन वो आगे का हिस्सा रहता है, जैसे गाड़ी वगैरह, ये कार वगैरह रहती है, इसका आगे बम्पर रहता है, वैसे ही वो होता है, वो भी गिर गया। तो छोटी नाव गिर गई, लंगर गिर गया, और वो फोर स्टे सेल गिर गया, किसके साथ, हैंडपम्प के साथ। कहाँ गिर गया, समुद्र में गिर गया। ठीक है जी, तो इससे आगे का पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। और आपने कल बताया मुझे कि ये जो पोएम है उनके क्वेश्चन आंसर आपको नहीं मिले, तो वो आज आपको असाइनमेंट के रूप में डाल दूंगा। धन्यवाद।